बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स। आज हम एक ऐसे मकाम में दाखिल होने वाले हैं जहां लफ्ज़ सांस ले लेते हैं, जहां लम्हे जगमगा उठते हैं, जहां दिलों के पर्दे फटते हैं और इंसान नहीं रहता, वो महबूब खुदा की राह का मुसाफिर बन जाता है। आज की किस्त सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये इंसान के अंदर मैं होने वाली इस जंग की कहानी है जो हर उस दिल में चलती है जो दुनिया भी चाहता हो और खुदा भी। और आज वो जंग खत्म हो जाएगी। रात गुजर चुकी थी, मगर इस रात के असरात इब्राहिम बिन अदहम की रूह से ना गुजरे थे। सुबह की पहली रोशनी महल की पुरानी दीवारों पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे नूर किसी सोए हुए कमरे को जगा रहा हो। खिड़की की दर्ज से आने वाली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और वो लम्हा बिल्कुल वैसा था जैसे पहाड़ पर बैठे हुए मूसा अलैहिस्सलाम पहली बार नूरे इलाही की झलक देखते हो। महल के अंदर हर चीज़ हमेशा की तरह भारी और मसनूई थी, लेकिन दिल के अंदर एक नया आसमान खुल गया था। बादशाह ने खुद से कहा, आज मैं वो फैसला करूंगा जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये वो जुमला था जिसने तकदीर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो शाही हाल की तरफ बढ़े, वही हाल जिसमें हर सुबह दरबारी सजदे करते, हर शाम फैसले होते और हर रात दुनिया का गुरूर गूंजता था। मगर आज उन कदमों की आवाज़ खाली थी। जब वो तख्त के पास पहुँचे तो उनकी आंखें ठहर गईं। तख्त आज सोने से ज़्यादा ठंडा लग रहा था। शाही हीरों की चमक बेकार महसूस हो रही थी और हाल का पहला सतून भी दिल के बोझ जैसा महसूस हुआ। उन्होंने तख्त को देखा बहुत देर तक, ऐसे जैसे कोई शख्स अपने महबूब को नहीं, अपनी कैद को देख रहा हो। फिर एक गहरी, बहुत ही गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने कहा, तू बादशाह बना सकता है लेकिन इंसान नहीं बना सकता। ये जुमला तारीख में बिजली बनकर गिरा। बादशाह अपने कमरे में आए। वहाँ उनके सामने रेशमी खुलातें लटक रही थीं, रंग जो आंखों को खेरा करते थे, खुशबुएं जो शहंशाहों की शान समझ जाती थीं। मगर आज हर रंग बुझ चुका था, हर खुशबू मिट्टी की खुशबू के आगे हार चुकी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया, रेशमी खुलात को छुआ और फौरन हाथ वापस खींच लिया जैसे किसी ने उनकी उंगली को आग से छुआ हो। उन्होंने धीरे से कहा, यह लिबास जिस्म को सजाता है, रूह को नहीं। फिर उन्होंने सादा खदर की कमीज पहनी। वो एक आम सा कपड़ा था, मगर जैसे ही उसने उनके जिस्म को छुआ, उनका दिल अचानक हल्का हो गया। वो लम्हा एक रूहानी नए जन्म जैसा था। बादशाह ने महल के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर चीज़ आहिस्ता लग रही थी, जैसे वक्त ने भी अदब से अपने कदम रोक लिए हों। वज़ीर सामने आए। हुजूर, कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने उनकी तरफ देखा लेकिन जवाब ना दिया, क्योंकि उनकी ज़बान से पहले उनकी आंखें बोल रही थी। खादिमों ने डरी हुई नज़रों से देखकर कहा, बादशाह सलामत, कोई ख़तरा है? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे बड़ा ख़तरा मेरे अंदर था और आज मैं उससे निकल रहा हूँ। फिर वो दरवाजे के पास रुके, महल की तरफ आखिरी नज़र डाली और आहिस्ता से कहा, ए दुनिया, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ ताकि वो पालने वाला मुझे अपना ले जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और वो बाहर निकल गए। दूसरी तरफ फरिश्तों ने रहमत की हवा चलाई। वो शहर की गलियों में निकले। महल का शोर पीछे रह गया। जिंदगी की आवाज़ें सामने आ गईं, परिंदों की चीखें, बाजारों का हल्का सा शोर, बच्चों की हंसी, मुसाफिरों के कदमों की चाप। ये सब आवाज़ें उन्हें कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी, क्योंकि पहली बार बादशाह नहीं थे, पहली बार वो इंसान थे। वो हर कदम के साथ अपने अंदर के कैद खानों से आज़ाद हो रहे थे। जैसे जैसे वो महल से दूर होते गए, उनके दिल पर से एक और बोझ उतरता गया। तारीख गवाह है, बादशाह के कदमों की आवाज़ रहमत की तहरीर बन गई थी। जब शहर ख़त्म हो गया और खुले मैदान शुरू हुए तो हवा बदल गई। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई गैबी मेहरबानी उनके गिर्द लिपट गई हो। इब्राहिम बिन अदहम ने आसमान की तरफ देखा, आंखें भर आईं। फिर उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैं चल पड़ा हूँ, अब तू मेरी रहनुमाई करना। इसी लम्हे दिल की अथाह गहराई में एक नूर उतरा। तकदीर ने कहा, आज से तुम बादशाह नहीं, मेरे महबूबों की सफ़ में शामिल हो। और ये वो लम्हा था जब सदियों का वली पैदा हुआ।
नाजरीन स्कोप फ्रेंड्स, आज आपने वो लम्हा देखा जिसमें एक इंसान अपने आप को वोद बदल लेता है। एक बादशाह ने अपनी सल्तनत छोड़ दी, लेकिन इसने हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा ताज पा लिया, कुर्बे इलाही का ताज, जिसे ना सोना खरीद सकता है, ना लश्कर जीत सकते हैं, ना दुनिया छीन सकती है। बादशाह फकीर हुआ लेकिन रूह बादशाह बन गई, और यही असल बादशाही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।